देखिए, माँ बाप की तालमेल स्वयं नहीं है। हाँ। पहले पति पत्नी का तालमेल होना चाहिए। जी। अब पति गया कहीं दूसरी जगह सर्विस करने हाँ। और पत्नी कहीं दूसरी जगह सर्विस करने, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, हाँ। कहीं आश्रम में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं आजकल जी। भाषा में जो जी, उसको हॉस्टल हॉस्टल, हॉस्टल। जी। पहले जो होता था गुरुकुल। तो आइए दोस्तों, आइए महाराज जी के आश्रम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सामने दोस्तों देख सकते हैं मेरे मंदाकिनी नदी है, जिनकी कलकलाहट आप दोस्तों फील कर सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों आज मैं एकदम एकांत बीहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ पर एक आश्रम है, जहाँ ऋषि मुनि दोस्तों यहाँ पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं। तो आइए आज आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे हमारे ऋषि मुनि यहाँ एकांत बीहड़ जंगल में तप करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रभु की आराधना में विलीन रहते हैं। मेरे सामने दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा कुटिया है, कह लीजिए आश्रम है महाराज जी का, जहाँ पर वह रहते हैं और प्रभु की आराधना में दोस्तों विलीन रहते हैं। और इधर बगल आप लोग देख सकते हैं कि ये स्वयं से सब्जियां उगाए हैं, कि जहाँ पर जैसे कि कुछ जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं, वहाँ पर देखिए वहाँ पर टमाटर है, या जो कुछ खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो सब महाराज जी के द्वारा उगाई गई हैं। तो ये यहीं से स्वयं से करते हैं और यहीं पर भोजन इनका बना लेते हैं। ये है ऐसी छोटी सी कुटिया यहाँ पर है। आइए वहाँ पर महाराज जी से आप लोगों से मुलाकात कराते हैं दोस्तों। बस प्रभु जी आप लोगों का दर्शन पाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर प्रभु जी ऐसे स्नान करते हैं। हाँ, ये इससे सुंदर प्रभु जी कुछ नहीं हो सकता। माँ मंदाकिनी नदी में ये आप समझ लीजिए जी। अच्छा महाराज जी, दिन पर दिन ये भी सुना में जा रहा है कि इनका जो है कि पानी कम होता जा रहा है, इसका क्या वजह हो सकते हैं? ये कम इसलिए हो रहा है, धरतियों में जो है अब आजकल हर जगह पाप। हाँ महाराज जी, वैराग्य धारण करने से हमारा जो चित्त है वो साफ हो जाता है, या वैसे भी आप? ऐसा तो नहीं है जी। भक्ति बिल्कुल अलग चीज जी। जो बैराग लेके जो भक्ति कर सकता है ऐसा नहीं। जी, भक्ति तो कुल परंपरा है। अच्छा। भक्ति जो है कुल परंपरा। आप कहने का मतलब जैसे एक पौधा लगाया। जी महाराज। अगर उस पौधे के समय से पानी, दवाई, देख रेख, हम लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में केयर करना है। हाँ। अगर उसी हिसाब से जैसे आप घर गृहस्थी में जैसे आपके बच्चे पैदा हुए, जी, बच्चे का अगर बचपन से केयर नहीं किया जाए, समय रहते हुए जिसको बोलते हैं नहीं किया जाए, तो बड़े होते होते वो उसी हिसाब से तैयार होंगे। अब जैसे आजकल देखिए किसी की मतलब 100 हजारों घरों में 1-2 निकलता है जो भक्ति के मार्ग में जाता है। जी महाराज जी। नहीं तो सब ऐसे बिगड़े हुए हैं, किसी को कोई बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप से अलग हो जाता है। फिर दादा दादी नाना नानी से अलग हो जाता है। पहले होता था आपके पिताजी, आपके दादाजी से पूछिएगा जो गांव देहात में क्या तालमेल था, और आज क्या है, पड़ोस में तालमेल नहीं। जी। अच्छा महाराज जी, ये देखा आज के समाज में ये इसी को कहते हैं, जैसे भक्ति हम घर में नहीं कर पा रहा हूँ तो हम बैराग लेके क्या भक्ति करेंगे। हाँ जी महाराज जी, आज के हमारे भारत देश में ये होता जा रहा है कि बड़ा होते लड़का अपने माँ बाप से अलग होना चाह रहा है, और जो कि ये सभ्यता पश्चिमी सभ्यता है, ना कि भारत की सभ्यता एकता में थी। वो समय नहीं दे पाते हैं ना। समझ क्या कारण हो सकते हैं महाराज जी इसका? जैसे आजकल देखिए, माँ बाप की तालमेल स्वयं नहीं है। पहले पति पत्नी का तालमेल होना चाहिए। जी। अब पति गया कहीं दूसरी जगह सर्विस करने और पत्नी कहीं दूसरी जगह सर्विस करने, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, कहीं आश्रम में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं आजकल भाषा में जो जी हॉस्टल। जी। पहले जो होता था गुरुकुल, तो हॉस्टल में छोड़ दिया। अब हॉस्टल में रहेंगे, मानते हैं गुरु जो मास्टर जो होता है वो गुरु है, लेकिन प्रथम गुरु माँ बाप है। जी। अगर माँ बाप का जो स्नेह होता है दूसरा कोई, वो ये देखिए खून का रिश्ता होता है ना माँ बाप का। जी महाराज जी। दादा दादी ये खून का रिश्ता है। जी। वो जितनी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे तो मास्टर, वो तो पढ़ाने के लिए, आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ छोड़ा गया है। जी। ये नहीं कि आपको दिन भर पीछे पीछे, और घर में वो चीज़ होता है जैसे अरे बच्चा अभी खाया नहीं, हम कैसे खा लेंगे,
बच्चे अभी पता नहीं नहाया नहीं, हम ना उनको पहले नहला देता हूँ। यही चीज़ वहाँ अलग पड़ जाता है ना, जी महाराज जी। बीमार हो जाता है। हाँ तो बच्चे को जो बीमार होता, माँ बाप और या दादा दादी जो घर में बड़े गुरुजन रहते हैं, तो उनको एक टेंशन बना रहता है। जो घर की वातावरण में जो होता है वो बाहर नहीं हो पाता, चाहे कितने प्रयास कर ले, पैसा होते हुए भी नहीं कर पाते जी। प्रथम जो हमारे गुरु व हमारे माँ बाप ही होते हैं। यही पतन का कारण है। अच्छा जी। आपको जो बताया पहले पेड़ पौधे के उदाहरण जो दे रहे थे, जी, यही जी। पतन का कारण यही है। हाँ और उसी हिसाब से फिर दूसरी, जैसे उसकी 10-12 साल आयु आ गए, 10-12 साल के बाद आजकल जैसे 18 साल 20 साल का नौजवान बोलते हैं, आजकल ऐसा भाव हो गया 12 साल में वो जवानी दिखाने लगता है। उसी समय से लगता है इसको घर छोड़ने का। बैराग नहीं, बैराग उसके नहीं, भक्ति करे तो भक्ति के मार्ग में वो एकांत में रहेंगे। और एक मतलब क्या कहते हैं, गुंडाई बदमाशी टाइप का जो बोलते हैं। जी महाराज जी। पता पता लगा एक दूसरे को खुन्नस में उस समय लड़ाई दंगा मारपीट पड़ोस में लड़के से करने लगता है, पैसे मतलब नशा पत्ती भी शुरू कर देता है। तो उससे जब कोई कमाओगे नहीं पैसा, कहीं अर्जन नहीं करोगे, तो तुम खर्चा पाल लेते हो, बीड़ी पीना गुटखा खाना, तो कहाँ से आएगा? माँ बाप की या तो किसी नाते रिश्तेदार के घर में डाका डालोगे, चोरी करोगे, इससे भी प्रवृत्ति खराब हो जाता है। जी जी, समाज खराब होते जाते हैं महाराज जी। तो एक दूसरे के सामने जब वो गिर जाते हैं, तब उसके मन में खुन्नस आते हैं, तब वो शैतान भेष धरते हैं, तब वो परिवार से अलग होने लगता है। जो परिवार खराब काम करेंगे, पहले तो 1-2 बार उसको। अच्छा महाराज जी, इसमें बच्चे की गलती हो सकती है या माँ बाप की गलती होती है? गलती माँ बाप की। अच्छा, कि वो लोग सही से ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे का तो देखिए, बच्चे बताओ छोटे से उसको अगर केयर किया जाए तो छोटे, ऐसा नहीं जो सब समाज ऐसा है, पूरे समाज हो जाएंगे तो फिर तो टूट जाएंगे सब। हम ये नहीं कह रहे, उसमें से क्रम बाय क्रम है, कोई ज़्यादा है, कोई मध्यम है, कोई कम है, कोई जीरो है, इस तरीके से क्रम बाय क्रम है। जो जीरो में है बदमाशी शैतानी में, वो पढ़ाई लिखाई अच्छी करती है, कहीं पढ़ के वो कुछ मतलब बड़े सर्विस में भी, बड़े चाहे सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे अपना जीविका बिजनेसमैन बन जाए, कुछ बने, मतलब वो अलग बनता है, उसका बोली रहन सहन सब अलग होता है। जी जी जी। तो कब से है महाराज जी आप यहाँ पे? हमारा हो गया यहाँ ये लगभग 11 साल हो गया यहाँ जी। और हमारा जो दूसरे महाराज जी था, शरीर शांत हो गया इसी हिंदी में बोलूँ चाहे इंग्लिश में बोलूँ, सितंबर के महीने में जी पूरा हुआ। भादों का महीना जो बोलते हैं। जी महाराज जी। ये बालक दास नाम से था। अच्छा अच्छा महाराज जी। अब हम अकेले रहता हूँ, महात्मा आते जाते हैं। हाँ जी। अभी तो आइए दोस्तों, आइए महाराज जी के आश्रम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सामने दोस्तों देख सकते हैं मेरे मंदाकिनी नदी है, जिनकी कलकलाहट आप दोस्तों फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। ये देखिए, ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी है, ऐसे है पूरा, और एकदम पेड़ों की छाँव में दोस्तों सच कहूँ तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। आइए महाराज जी ऊपर चले गए तो आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये महाराज जी का आश्रम दोस्तों उधर बगल है, और यहाँ पर आते हैं महाराज जी जो है कि स्नान करने के लिए या कुछ पल कह लीजिए थोड़ा सा भक्ति करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। आप भी अगर कोई भी, हाँ जरूरी नहीं दोस्तों जो वो हैं, आप भी एक साधारण इंसान भी कोई आकर यहाँ पर बैठेगा ना, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स जिसे बोलते हैं ना, शांत एकदम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों जब आप इस नदी में आएंगे, यहाँ पर एकांत में बैठेंगे। ये है, आइए आइए उधर चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को महात्मा जी से मिलाते हैं, उनकी दिनचर्या आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्या रहती है। ये देखिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी दोस्तों बना दी गई हैं। इस समय तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बारिश का समय में दोस्तों इसका महत्व हमें समझ में आता है इन सीढ़ियों का, क्योंकि फिसलन ज़्यादा होती है तो इस सीढ़ियाँ बहुत काम आती हैं। आइए, और ये देखिए, ये है महाराज जी का आश्रम दोस्तों। ये देखिए, ये देख सकते दोस्तों, यहाँ पर गौ जी हैं, गौ माता भी जी हैं, और ये आश्रम है दोस्तों।
तो आइए दोस्तों, अभी आप लोगों को गौशाला दिखाते हैं दोस्तों, कि जो कि ऐसे आश्रम में जो है कि महाराज जी के द्वारा गौशाला बनाई गई है। हालांकि बहुत बड़ा गौशाला नहीं है दोस्तों, छोटा ही गौशाला, जो कि महाराज जी को पूजा पाठ भी करने हैं और साथ में गैया का सेवा भी करने हैं। तो इस तरह वो देखिए पूरा बाहर से ऐसे दोस्तों दिखता है गौशाला। आइए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। और ये देखिए, हाँ अभी सब गैया चलने गई हैं। हाँ, इसके सारे बच्चे हैं। हाँ, हे छोटो, डर रहा है, जान दो। तो ऐसे है। उधर बगल देख सकते हैं चारा है, सब वो है, भूसा रखा हुआ है। और इधर सारी गैया ऐसे रहती है। ये सारे बच्चे हैं। गैया जो है दोस्तों वो चरने गई। ऐसे पूरा एकांत जंगलों में छोड़ दिया जाता है उनको दोस्तों। वो चर के रात को शाम को वो वापस आ जाती हैं। ऐसे होता है जी। आइए, तो आइए दोस्तों, आइए बाहर थोड़ा आते हैं। और इस तरह देखिए उधर बगल पूरा एकदम ऐसे जंगल है और इसी में एक गैया को छोड़ दिया गया है। अब वो चर के आएगी दोस्तों। उनके लिए चारा की कमी है ही नहीं है, मतलब ये ऐसा जगह है कि उनके लिए चारा की कमी है ही नहीं है। तो ऐसे है। आइए एक दूसरे में भी दोस्तों चलते हैं और उसमें दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये वाला भी, ये तो महाराज जी ये क्या रहने वाला है? अच्छा, महाराज जी इसमें रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बगल में गैया है। ये देख सकिए, इधर गैया सब रहती हैं, ये देखिए। और इधर बगल ऐसे महाराज जी का रहने का आसन है। ये यहीं पर महाराज जी रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर तस्वीर लगाई गई, राधा रानी जी का है। और ये बालक दास। अच्छा, बालक दास को महाराज जी थे यहाँ के। अच्छा, तो ये यहाँ के महाराज थे। महाराज रखे थे। हाँ, इनके काका गुरु थे। ये तो क्या हुआ इनके साथ? अच्छा अच्छा, मृत्यु हो गया। अच्छा, आप समझ में आया दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ के शिष्य थे। ये जो आश्रम है ना, यहाँ शिष्य थे। तो एकांत में कह लीजिए कि अकाल उनकी जैसे कि मृत्यु हो गई दोस्तों, बिना समय के। तो इसलिए उनको भी यहाँ पर साथ में उनको श्रद्धांजलि देने करने के लिए भी उनका यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है दोस्तों। इस तरह है। और ऐसे पूरा दोस्तों ये पूरा बना है एकदम, पूरा कह लीजिए चारों तरफ प्रकृति है। और इसी प्रकृति के बीच में ऐसे महाराज जी यहाँ पर आसन लगा के सोते हैं, रहते हैं। और बाकी पूजा आराधना करने के लिए उधर है दोस्तों। ऐसे इसमें भी करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें है। लेकिन जो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, वहाँ पर महाराज जी वहाँ पर आराधना करते हैं अपने गुरु जी का। ऐसे हैं।